नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं पीके गौतम आप सभी के अपनी YouTube चैनल पीके गौतम मैथमेटिक्स में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। समझ गए? आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम। पहला में है 2, 4, 8, 16, 32 से विभाज्यता के नियम जानेंगे। दूसरा में 5, 25, 125, 625 के विभाज्यता के नियम जानेंगे और 64, 128, 256 को भी चेक करेंगे। और फिर क्या जानेंगे 3 और 9, 3 या 9 का विभाज्यता के नियम जानेंगे। फिर 11 का विभाज्यता के नियम जानेंगे। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, 2 से विभाज्यता के नियम कहता है 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हमेशा बेस 2 बनाना है 2 के क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6। इस तरह से आगे भी चेक कर सकते हैं। तो ये कहता है कि हम 2 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हमको अंतिम से लास्ट संख्या के अंतिम से राइट साइड से पहली संख्या, राइट साइड में बोर्ड की तरफ मैं खड़ा हूँ मुँह करके, तो मेरा राइट साइड ये मिलेगा। राइट साइड से पहली संख्या को पावर 1 है तो 1 अंक में भाग देंगे। 4 कहता है कि किसी संख्या के, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस संख्या के अंतिम अंक में 2 से भाग दे दीजिए, पावर 1 है तो। अब 2 के पावर 2 4 होता है, तो 4 के विभाज्यता के नियम पहले 2 वाला देख लेते हैं। 2 का विभाज्यता के नियम है कि अंतिम से लास्ट से 1 अंक लेना है, उसमें 2 से काट देंगे। अगर ये कट जाता है तो समझिए कि ये 2 से पूरा कटता है, कट जा रहा है। कितना बार में? 3 बार में। अब 4 से कहता है कि हमको अंतिम से 2 के पावर कितना है? 2 के पावर 2 है, तब ना जाकर 4 होता है जी। तो हम क्या करेंगे, अंतिम से 4 से विभाज्यता के नियम जानने के लिए अंतिम से 2 अंक लेंगे। तो अंतिम से 2 अंक 56 हो गया। अब इसमें 4 से भाग देंगे, कट जाएगा कितना बार में? 14 बार में। ठीक है, मैं रिमाइंडर 0 दे रहा है। कितना बार में कट रहा है ये नहीं देखेंगे, खाली केवल देखेंगे कट रहा है कि नहीं। यहाँ में रिमाइंडर 0। ठीक है, अब कहता है 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 को 2 का क्यू है, तो हम क्या करेंगे 8 के विभाज्यता जानने के नियम जानेंगे। तो हम इस संख्या के अंतिम से 3 अंक, 2 के पावर क्यू है तो 3 अंक लेंगे। तो कितना होगा? 256 में 8 से भाग देंगे, कट जा रहा है। 18 के 24, 18 के 24, 1 8 दूना 16, 32 बार में कट गया, रिमाइंडर दे देगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? 16 से विभाज्यता के नियम है कि अंतिम से 2 के पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे अंतिम से 4 अंक लेंगे। 1 2 3 4 माने 2256। तो 2256 को कहाँ पे चेक कर रहे थे? ये 8 का है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं 16 का। तो 16 की क्या है? 2256 में अगर 16 से भाग दीजिएगा, कट जाता है तो समझिए कि ये पूरा कट जाएगा। काटिए, 22 से कम बोलो 16 एकम 16 6, ये हो गया 65, 16 चौके 64 2, मैंने रिमाइंडर दे देगा यहाँ पर 0। समझिए कि 16 से भी विभाजित है। 32 से भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से आगे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 25 अब देखेंगे, पहला तो हो गया। इस तरह से आगे भी चेक कर सकते हैं।
32 के 5 अंक लीजिए, उसमें डिवाइड कर दीजिए 32 से। 64 के अंतिम से 6 अंक लेना है, उसमें भाग दे देना है। ठीक है, आगे बढ़े। 5 25 125 का या 625 डॉट डॉट है, मैंने आगे भी चेक कर सकते हैं। कहता है 5 से विभाजित की नियम बोलता है कि हमको अंतिम, इसको चाहे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 5 के पावर 1, इसको लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या 5 के कितना क्यूब, इसको लिख सकते हैं 5 के 4, यह चीज लिख सकते हैं। तो इसी तरह से चेक कर लेना है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल जानने के लिए हम क्या करेंगे कि अंतिम से फर्स्ट अंक, अंतिम से फर्स्ट अंक क्या है 5 है। अब 5 में 5 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना देगा 0। रिमाइंडर कितना देगा r जो है रिमाइंडर या शेषफल बोल दर्शाता है। अब देखिए क्या करेंगे इसको। अब हमको दिया 26, मैंने आपको दिया 2,60,000। 2,60,000 में हम 5 से भाग देने का अर्थ है कि अंतिम से एक अंक लेना है, 0 लीजिएगा, इसमें दीजिएगा कितना 5 से भाग कितना देगा 0 से कोई संख्या में 0 में अगर नंबर से भाग देते हैं तो 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये भी कट रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ भी रिमाइंडर मेरा 0 मिल रहा है, तो समझेंगे कि ये भी कट रहा है। अब 25 का है तो 25 को कैसे लिख सकते 5 के स्क्वायर 2, 5 के पावर 2 या 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे 5 के स्क्वायर को मतलब है कि अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए 25 से। 25 से अंतिम से 2 अंक काट देंगे, 25/25 कितना दे देगा 0। रिमाइंडर कितना दिया 0। अब हम क्या करेंगे इसमें भी देंगे। अब 2 माने 100 है, ये 100 में अगर आप 25 से भाग दीजिएगा क्या देगा, अंतिम से 2 0 है, तो इसमें अगर आप भाग दीजिएगा तो कितना देगा, रिमाइंडर देगा 0। नहीं तो आप ऐसे ये क्या डबल 0 है, हम इसमें एक बैठा देंगे तो कोई दिक्कत है। इसको कैसे लिख सकते 260 गुने 2600 गुने 100 नहीं लिख सकते हैं, उसी 100 भी लिख के आप चेक करिएगा, रिमाइंडर 0 दे 25 के 100, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 और 9 का आप देखिए इस तरह से आगे भी चेक कर सकते हैं। 125 का अंतिम से 3 अंक, 625 का अंतिम से 4 अंक को चेक कर लेना है, ये 625 से कट रहा है कि नहीं। अब 9 3 और 9 3 और 9 3 और 9 के क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्या के जोड़ने पर हमको 3 से पूरा कट देना चाहिए। देखिए 4 और 2 6, 3 9 और 9 और 3 12, इसको जोड़िएगा, ये इसको जोड़िए, 9 3 12 4 16 2 18, 18 में 3 से भाग देंगे कट जा रहा है कितना 6 बार में गया, रिमाइंडर दे देगा 0। तो ये कहेंगे कि 3 से विभाजित होता है। अब क्या करेंगे 9 से चेक करने के लिए इस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग 18 में 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 बार में गया, रिमाइंडर कितना दे देगा 0। तो हम कहेंगे ये क्या 3 और 9 से विभाजित है। अब इसमें चेक कर सकते हैं किस किस संख्या से विभाजित है। 7 और 2 9 और 9 18, 18 में अगर आप 9 से भाग दीजिएगा 2 बार में, और 18 में अगर आप 3 से भाग दीजिएगा 6 बार में, रिमाइंडर क्या दे रहा है 0। यहाँ भी रिमाइंडर क्या दे रहा है 0। हम तब कहेंगे कि यह संख्या पूरा 3 और 9 से विभाजित है, या कहेंगे कि 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। ठीक है, अब कोई संख्या रहता है, कोई 27 नहीं है, ले लेते हैं 15, हम कहेंगे कि 3 से तो ये विभाजित है परंतु 9 से नहीं विभाजित है। कहने का अर्थ है इसको जोड़िएगा, 6 को 3 काट रहा है परंतु 9 नहीं 6 को काट रहा है, तो हम कह सकते हैं
कि वो जो संख्या को 9 काटेगी उस संख्या के आवश्यक 3 काटेगी, समझ गए। और जो संख्या को 3 काटती है वह संख्या को 9 काट भी सकती है, नहीं भी काट सकता है, ठीक है। जैसे एक घर में 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, उसमें से बोल दिया कि एक पिता है और 2 पुत्र है। कहा कि एक 3 व्यक्ति है, ठीक है, 3 व्यक्ति है। तो कहा गया कि इस 3 व्यक्ति में से हमको बताइए पिता की संख्या कितना है और पुत्र की संख्या कितना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस चीज को, देखेंगे कि हम बोलेंगे कि इस नहीं इस तरह से नहीं, हम बोले कि ये व्यक्ति है, इसका 2 पुत्र है, इसका 2 पुत्र है, ठीक है। बोलेंगे कि यह जो व्यक्ति है इसका 2 पुत्र है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूछेगा, फिर प्रश्न पूछेगा कि इसमें पिता की संख्या और पुत्र की संख्या बताएं। हम कहेंगे कि इसमें पुत्र की संख्या कितना है और पिता की संख्या कितना है। तो आप बोलिएगा कि पिता की तो संख्या 1 है, पिता की संख्या 1 है जो ये व्यक्ति है। अब बोलेंगे कि पुत्र की संख्या कितना है, तो आप बोलिएगा कि 2 है। हम कहेंगे गलत है। कैसे कहेंगे कि ये भी कोई के न किसी को पुत्र होगा, भले इसके पिताजी नहीं रहे वो अलग की बात है, या इसके पिताजी के नाम को दर्शाया गया नहीं है प्रश्न में, तो हम कहेंगे कि पुत्र की संख्या 3 गो है। देखिए ये व्यक्ति भी किसी न किसी व्यक्ति का पुत्र होगा, समझिए, तभी ना संतान होता है जी, तभी जाके जो संतान होता है उसको पिता अवश्य रहे होंगे। तो पुत्र की संख्या क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से चेक करेंगे। उसी तरह से कह रहा है कि इसमें 9 से जो कटेगी, जो 9 जिस संख्या को काटेगी उस संख्या को 3 अवश्य काटेगी, और जिस संख्या को 3 काटती है उस संख्या को 9 काट भी सकती है और नहीं भी काट सकती है, ठीक है। आगे बढ़े। अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है क्या कि अल्टरनेट, 11 से डिविजिबिलिटी रूल है कि अल्टरनेट अंकों का, इस संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग या एकांतर अंकों का योग का अंतर, इस संख्या के एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 11 22 और क्या 33 डॉट आता है, वह संख्या 11 से विभाजित होता है। देखिए हम कहेंगे 5 2 7 7 2 9 9 4 13, इस संख्या के अल्टरनेट जोड़े तो अल्टरनेट के मतलब होता है एक लिए दूसरा छोड़ के तीसरा लेंगे तब जाके अल्टरनेट होता है। देखिए पहला लिए तीसरा लिए दूसरा छोड़ दिए, समझ गए। इसी तरह से आगे जोड़ेंगे तो 5 2 7 2 9 9 4 13, 13 मिल गया। अब इस संख्या को जो बची ये इसका अल्टरनेट हुआ, ये हुआ, इसको जोड़ेंगे 7 6 13, इसका अंकों का अंतर, इसका जो अल्टरनेट जो अंक आया है उसके अंकों का योग का अंतर, इस संख्या के अंकों का योग के अंतर 13 आया, यहाँ एक 13 आया, अंतर कितना आ गया, अंतर के मतलब होता है डिफरेंस, समझ गए, ठीक है। क्या होता है, अंतर निकालेंगे तो क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। तो कितना देगा 0 0, हम कहेंगे कि यह संख्या से विभाजित होगा 11 22 33, इस तरह से दे सकता है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। ये समझ गया कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल 2 4 8 16 ये सब जान गए हैं। अब पढ़ेंगे क्या, इसको मिटा दे रहे हैं।
आप देखेंगे 22 रहता है, 44 रहेगा, 33 भी रह सकता है। इससे तो मेन जो थी होगा 55 भी रहता है, और क्या 77 भी रहता है, 88 भी रहता है, और नहीं 72 इसके बाद 72, 88, फिर क्या 99। ठीक है, इस तरह से इसका 22 से विभाजिता के नियम 44 से कटने वाली संख्या कहेगा कि कोई संख्या जो है 44 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 11। जो संख्या को 2 और 11 काटेगा उस संख्या को 22 भी काट देगा। और क्या करेंगे, इसको 4 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 गुने 11, 4 गुने 11। जो संख्या को 4 और 11 काटेगा उस संख्या को 44 भी काटेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, 5 गुने 11 लिखेंगे। जो संख्या को 5 और 11 काटेगा उस संख्या को 55 भी काटेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 9। जो संख्या को किसी भी संख्या को 8 और 9 दोनों काटेगी, कोई भी संख्या है उसको दोनों 8 से और 9 से विभाजिता के नियम लग जाएगा, तो कहेंगे कि यह संख्या 72 से विभाजित है या कटती है। अब क्या करेंगे, कोई भी संख्या 8 और 11 से कटती है तो उस संख्या को हम कहेंगे कि 88 से भी विभाजित होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो संख्या 9 और 11 काटता है, कोई भी संख्या को 9 और 11 काटता है, तो हम कह सकते हैं कि 99 से उस संख्या विभाजित होती है। ठीक है, इस तरह से बढ़े। अब क्या करेंगे, इस तरह से जान गए कि विभाजिता के नियम क्या है, और इस तरह का आएंगे अब प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, अब एक आता है 7 को पढ़ लेंगे आने के समय, प्रश्न करते समय, और 11, 13, 37 यह चीज भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।